इस एपिसोड के लिए मैं यही कहूंगा कि यार मजा आ गया। स्टार्टिंग से मैं यही बोल रहा था कि ये लोग अगर क्रॉसओवर नहीं करेंगे तो पूरे के पूरे सीरीज का कचरा हो जाएगा। एंड जैसा ट्रेलर से लगा था इन्होंने क्रॉसओवर कर ही दिया। एंड इस क्रॉसओवर के रिजल्ट में हमें मिला एक नया सुपर हीरो टीम, गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। चलो थोड़े और डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंड ऑब्वियसली एज ऑलवेज यहाँ पे स्पॉयलर्स होंगे। तो देखो, इस एपिसोड को देखने के बाद पिछले सारे एपिसोड्स के क्लिफ हैंगर समझ आ जाएंगे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग के कुछ देर बाद ही निक फ्यूरी के स्टाइल में वॉचर की एंट्री हुई। ऑब्वियसली मल्टीवर्स है तो निक फ्यूरी की जगह तो वॉचर होगा ही। एंड यहाँ वो निक फ्यूरी का काम कर रहा था, मतलब कि एक नई सुपर हीरो की टीम बना रहा था। अब इसी पूरे सीक्वेंस में हमें पिछले एपिसोड के सारे क्लिफ हैंगर दिखा दिए गए। तो हाँ, ये देखना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सिंस एक ही बार में सारे एपिसोड्स की स्टोरी आपके आंखों के सामने थी। अब पिछले एपिसोड के रिव्यू में मैंने बोला था कि शायद लास्ट एपिसोड में अल्ट्रॉन की स्टोरी कंप्लीट ना हो, क्योंकि यार इनको 22-25 मिनट में इतना सब कुछ दिखाना था। और पिछले एपिसोड से तो पता चल ही गया था कि इसमें सारे सुपर हीरोज का क्रॉसओवर होगा। एंड मुझे उस टाइम ये लगा कि इफ ये लोग सबका क्रॉसओवर दिखाएंगे फिर अल्ट्रॉन के साथ बैटल करेंगे, वो हारेगा। एंड ये सब इतने कम टाइम पे दिखाने पे ऐसा फील होगा कि बहुत रश्ड स्टोरी लाइन है। बट टू माई सरप्राइज ऐसा फील हुआ ही नहीं। इस एपिसोड की लेंथ मुझे परफेक्ट लगी, ना कहीं पे आप बोर होते हो, ना ही ऐसा लगता है कि एपिसोड थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। तो हाँ, इतने कम टाइम पे इन्होंने इतना सब कुछ दिखा दिया, वो भी इतने इंटरेस्टिंग वे में। इसके लिए तो भाई डायरेक्टर के लिए ताली बजनी चाहिए। एपिसोड के लेंथ के बाद, इसकी स्टोरी के पेस के बाद मेरा फेवरेट रहा सारे एक्शन सीन्स। पूरी जो फाइट सीन थी उसकी कोरियोग्राफी बहुत ही ज्यादा ऑसम है। जनरली फाइट सीन को इंटरेस्टिंग उसकी कोरियोग्राफी ही बनाती है। ऑब्वियस है कि फाइट के बीच स्टोरी स्लोली ही आगे बढ़ेगी और इसके बाद भी इंटरेस्ट आपका जगा रहेगा। वैसे किसी भी फाइट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं उसके विलेंस, कि वो कितना स्ट्रांग है, सुपर हीरोज को वो कितना टक्कर दे रहा है और वो कितना अनप्रेडिक्टेबल है। एंड यहाँ पे अल्ट्रॉन एक वैसा ही विलन है। ऑब्वियसली आउटकम हम लोग सब जानते थे कि इन द एंड अल्ट्रॉन को हारना ही है। यार इन्फिनिटी वॉर तो है नहीं, लेकिन उसने जो टक्कर दी है सबको वो बहुत मजेदार था। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट इस फाइट में अल्ट्रॉन था उतना ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी। सच में बाकी सारे कैरेक्टर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के आगे दब के रह गए। एंड लिटरली आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में कितना पावरफुल कैरेक्टर है, कितना पोटेंशियल है इसमें। और यार इसके बाद तो मैं इसे नो वे होम में देखने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ। अब देखो, ये तो समझ आ गया कि एपिसोड सही में अच्छा था। इसमें उतनी स्टोरी तो नहीं थी, बट ऑब्वियसली लास्ट एपिसोड है तो कंक्लूजन होगा। एंड इस कंक्लूजन ने पूरे सीरीज के एक्सपीरियंस को बेटर कर दिया। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। बेसिकली ये एपिसोड पिछले सारे एपिसोड्स को मीनिंग दे देती है, जिससे कि ये पूरी सीरीज वर्थ इट लगती है। देन एक और चीज मुझे पर्सनली अच्छी लगी, वो था ब्लैक विडो का जो एंडिंग यहाँ दिखाया गया है। यहाँ वॉचर जब सबको अपने अपने यूनिवर्स में जाने को बोलता है और नताशा बोलती है कि वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसके यूनिवर्स में तो कुछ बचा ही नहीं है। इसके बाद वॉचर नताशा को ऐसे यूनिवर्स में पहुंचा देता है जहां उस यूनिवर्स की नताशा मर चुकी है, बेसिकली एज अ रिप्लेसमेंट। स्पेशली इस पूरे ब्लैक विडो वाले स्टोरी लाइन से मुझे ये और फील होने लगा कि ब्लैक विडो की मूवी कितनी बेकार थी और ये कितनी बेटर बन सकती थी। फिर ये हैप्पी एंडिंग सिर्फ नताशा के लिए नहीं बल्कि पेगी कार्टर के लिए भी हुई। अब ये पोस्ट क्रेडिट सीन था जो कि शायद कई लोगों ने मिस कर दिया होगा। इसमें पेगी को हाइड्रा स्टॉर्म पर मिलता है और ये भी रिवील होता है कि उसके अंदर कौन है, और यहीं पे एंडिंग। अब अंदर कौन है ये हम सब जानते हैं, इसलिए कमेंट कर देना। लेकिन ये पूरा जो सीक्वेंस था वो काफी सिमिलर था एंड गेम में स्टीव रॉजर्स की स्टोरी का। मतलब कि एंड में जिस तरह से स्टीव पेगी के साथ चला जाता है, उसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही कुछ यहाँ पेगी के स्टोरी लाइन में हुआ। तो हाँ, ये एपिसोड कुछ कैरेक्टर्स के लिए एक प्रॉपर हैप्पी एंडिंग थी, साथ ही व्हाट इफ के सीजन 2 के लिए टीजर भी। सिंस किलमॉन्गर एंड अर्निम जोला अभी भी जिंदा हैं, बस उन्हें एक डायमेंशन में कैप्चर करके रखा गया है। तो हाँ, इन्फिनिटी स्टोन्स के कुछ प्लॉट होल्स के साथ, किलमॉन्गर के बिट्रेयल के साथ, टोनी स्टार्क की फिर से बेइज्जती करने के साथ व्हाट इफ का सीजन 1 एंड हुआ, बट एंटरटेनिंग वे में, जो कि आपको पिछले कुछ बुरे एपिसोड्स को भुला देंगे। मैंने तो यार ये एपिसोड बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अब इस चैनल पे एमसीयू की टाइमलाइन सीरीज भी आने वाली है, जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स होंगे। वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। वेनम का म्यूजिक वीडियो सुनने के लिए ऊपर क्लिक करें एंड पिछले एपिसोड का रिव्यू देखने के लिए नीचे। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।